नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप वशिष्ठ आज कुछ समय के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ और मेरा आज का विषय है प्रकृति का संगीत। एक नैसर्गिक संगीत आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं कार्य से बाहर आया हूँ और ये प्राकृतिक संगीत क्या है सुनिए जरा। ये बी आकार की घाटी में दूर चहचहाती हुई कई चिड़ियाएं हैं, आप तक आवाज आएगी अवश्य। दूसरी तरफ बाल गोपाल जो अपने पशुओं के साथ आए हैं, इनके चीखने की चिल्लाने की आवाज आप सुन सकते हैं। मुझे कविता के भाव याद आ रहे हैं, किसी फॉरेनर कवि की लिखी है, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा और मुझे उसके बोल भी याद नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने ये वर्णन किया था शाम को चिल्लाते हुए बच्चों का। साथ ही कहीं पतली सी महीन सी पानी की धारा बह रही है, उसका संगीत भी आप तक मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। और ये जो आप घाटी देख रहे हैं, बरसाती नाला इस बार बहुत चुप है, मौन है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है पहाड़ों में। तो ये जो बी आकार की घाटी आप भूगोल में पढ़ते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। बरसाती नद जब बह करके आते हैं तो वो मृदा का अपरदन करते हैं, वो मिट्टी में कटाव लगाते हैं, जिससे वो खाई गहराती 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 जाती है। और वो लोग प्रतिदिन इसी रास्ते से जंगल आते हैं, रोज लोग चलते हैं और उनके जो परिश्रमशील जो कृषक हैं, परिश्रमशील जो लोग हैं, उनके पाँवों की रगड़ से ये पत्थर भी चमक गया है, नीलमणि जैसा आपको सुंदर दिख रहा है। और इतना ही नहीं, देखिए चलते हुए जहाँ लोगों के हाथ लगते हैं, ये क्योंकि पीठ पे भारा होता है ना, तो जहाँ लोगों के हाथ लगे हैं सहारा लेने के लिए या थोड़ा सा, तो देखिए वहां से भी पत्थर चमक चुका है। आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सी ऐसे विषय मैं आपके सामने रखूंगा। थोड़े से दर्शन इस जंगल के रास्ते के भी मैं आपको करा रहा हूं। कैसा खुला, खूबसूरत, सुंदर, मनोहर ये दृश्य रहता है। भोर भये लोग इधर से आते हैं और जंगल उन्हें लकड़ी, पत्ती, जल बहुत कुछ दे देता है। वहां दूर मैं चाहता हूं आप इस चिड़िया को सुने। यहाँ तक कि मेरी सांसों का भी आपको आवाज आ रही होगी। और यहाँ थोड़ा सा जोर से बोलने पर आवाज ऐसे गूंजती है और वहाँ दूर से बच्चों के खेलने की आवाजें लगातार आ रही है। अगर मैं थोड़ा जोर से चलूं तो मेरी पदचाप भी आप सुन सकते हैं। इस बरसाती नद की कुछ गुफाएं आपको दिखा रहा हूं। ये ऐसी गुफाएं बन जाती है और दूर जंगलों में इसी तरह की गुफाओं में यहाँ बहुत जंगली जीव भी रहते हैं। ये इस तरह का जलप्रपात वहां से गिरता है और ये बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे बहुत सुंदर गुफाएं बनी होती है। प्रकृति अपने नैसर्गिक रूप में कितनी शांत, कितनी सुंदर होती है, लेकिन हम मानव अपने स्वार्थवश उसका ऐसा दोहन करते हैं
जिसका परिणाम हम आजकल भोग रहे हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पूर्व तक यहाँ रास्ता खुला था और ये बड़ी चट्टान वहाँ से फिसल कर यहाँ तक आई। ये बड़े बड़े पत्थर जैसे मानो किसी शिल्पकार ने इनको, आप वो देखिए, उस बड़े से पत्थर के नीचे अटका हुआ एक छोटा सा पत्थर है। इन छोटे छोटे पत्थरों को टेवका कहते हैं। इन छोटे छोटे टेवकों पे ये पत्थर टिके होते हैं और सदियों से टिके होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी शिल्पकार ने स्वयं इनको रखा हो। ये पक्षियों की अकुलाहट है और ये इसलिए भी कि यहाँ से आप इस वी आकार की घाटी को बहुत समीचीन रूप से, बहुत सम्यक रूप से देख सकते हैं। ये वी आकार की घाटी बनी है। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ कितना खुला लग रहा था, अब ये बहुत संकरा सा लग रहा है यहाँ से। ये है दस्याण का कुंड, ऐसा कहा जाता है। मैं यहाँ इस अपेक्षा से आया था, हाँ, मेरी अपेक्षा शायद पूरी होगी कि यहाँ कहीं ना कहीं पानी गिर रहा होगा और उसका संगीत मैं आप तक पहुँचाऊँगा। सूख चुका है नाला तो वहाँ से झरना गिरता है और बहुत गहरा ये कुंड है। यहाँ पर पानी के सूख जाने के बाद उसके अवशेष बचे हैं, कोई कैल्शियम, कार्बन, क्या क्या तत्व होंगे वो सब इसमें। आप इस गुफा को देखिए, मेरे पाँव के नीचे पत्तों की आवाज और इस बड़ी शिला से गिरते हुए पानी का राग सुनो। मैं एक प्रैक्टिकल आपको देना चाह रहा हूं। ये गिरते हुए जल की बूंदों के नीचे मैंने सूखे पत्ते रखे हैं। अब आप इनकी आवाज सुनिए। वृतांत यह है कि कहा जाता है कि पहले स्वाति मुनि इसी तरह से जंगलों में भटक रहे थे और वो प्यासे थे तो पानी की तलाश में कहीं गए, तो उन्हें क्या सुनाई दिया कि इसी तरह से सूखे पत्तों पे पानी गिर रहा था और वह गुफा ज़्यादा गहरी होने से जो आवाज़ गूंज रही थी वो उसका पीछा करते वहां तक पहुंचे। लेकिन उस मधुर ध्वनि में वो पानी पीना भूल गए और दौड़े दौड़े अपने घर गए और उन्होंने जो वाद्य यंत्र बनाया, जिसे आप मृदंग कहते हैं, आज ढोल कहते हैं, ढोलक कहते हैं, तो उन्होंने वो ध्वनियां फिर मृदंग में निकाली। ये निसर्ग का संगीत है, ये नैसर्गिक संगीत है, ये प्रकृति का अपना संगीत है। आपको मैं इस कुंड की एक गुफा के दर्शन कराता हूं। अगर मेरा फ्लैश ऑन नहीं हो पा रहा है मेरे से। ये देखिए कि कैसी खोह यहाँ बनी है और ऐसी खोह में अक्सर सांप होते हैं। आजकल तो ठंड है इसलिए नहीं होते हैं, लेकिन इस गुफा को आप देखिए कहाँ भीतर तक है और यहाँ जो बहुत कुछ अवशेष इसके भीतर है। ये पानी से बह करके जब ये कुंड लबालब भर जाता है तो पानी पर तैर करके जितना मलबा है, लकड़ियां है, कुछ और पदार्थ है, वो सब इसके भीतर चले गए हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति का प्रदूषण, यानी कि कुछ पॉलीथीन जैसा मैं एक बैग जैसा वहां देख पा रहा हूं, शायद कैमरे में नहीं आ रहा है।
ये निसर्ग की प्रकृति की अपनी रचना है। मुझे आशा है कि आप सबको ये पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ इसे देखिए, औरों को भी दिखाइए। मैंने एक शेल रखा है, ये पेड़ होता है, उसे हम छिनाल बोलते हैं। आयुर्वेद में उसका कुछ नाम है, मैं भूल गया हूँ। उसका खो है, उस पर पानी गिर रहा है, उसकी आवाज़ सुनिए। ठीक है मित्रों, मैं चलता हूँ। आपको ये अनायास सा प्रयास, बिना किसी सोचा समझा एक प्रयास अच्छा लगा हो तो आप देखते रहिए, और आगे समय मिला कभी तो कुछ अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए शुभम भूयात। नमो नमः।